Assalamu alaikum dear friends. Welcome back to my YouTube channel J&K Ideal Academy. तो हमारी चैनल में आपका मैं फिर से वेलकम करता हूं और आज जो हम टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं वो है लेक्चर नंबर 4 ऑफ JKSB सुपरवाइजर स्पेशलाइजेशन। तो स्पेशलाइजेशन में जो आपके 6 यूनिट्स दिए गए हैं, हम अभी पहला यूनिट डिस्कस कर रहे हैं और पहले यूनिट में जो हमारा सोसाइटी है वो कंप्लीट हो गया और हमने उसमें तमाम जो सोसाइटी मीनिंग एंड वेरियस डेफिनेशंस एंड वेरियस टाइप्स एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सोसाइटी एंड ऑल दीज थिंग्स which are which are related to this concept of society, we have discussed all of them. So friends, today we are going to discuss about the community. इसके बारे में भी कुछ चीजें हमने ऑलरेडी डिस्कस की हैं लेक्चर नंबर 3 में। कम्युनिटी इसकी डेफिनेशंस हमने डिस्कस की थी और कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स शायद इसकी हमने ऑलरेडी डिस्कस की है। तो दोस्तों आज हम बात करेंगे लेक्चर नंबर 4 जो हमारा है, आपके स्क्रीन के सामने है लेक्चर नंबर 4। और ये लेक्चर जो है इसमें हम पढ़ेंगे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कम्युनिटी एंड बेसिक एलिमेंट्स ऑफ कम्युनिटी। तो ये दो चीजें हम इस लेक्चर में पढ़ने वाले हैं। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं, लेकिन मेरी फिर से एक बार आपसे गुजारिश है कि अभी तक जिन स्टूडेंट्स ने, जो भी हमारी चैनल पे नए स्टूडेंट्स आ रहे हैं, जिन्होंने अभी तक हमारी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, वो जल्दी से हमारी चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि जो भी सुपरवाइजर स्पेशलाइजेशन, स्पेशली मैं स्पेशलाइजेशन की बात कर रहा हूं, स्पेशलाइजेशन के जो भी लेक्चर्स आएंगे वो आप अच्छी तरह से देख सकें, उनसे आप फायदा हासिल कर सकें। तो इसलिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और फॉलो करते रहिए हमारे लेक्चर्स। और हमारी लेक्चर सीरीज जो है पूरी कंप्लीट होने वाली है बिफोर योर एग्जामिनेशन। सो डियर स्टूडेंट्स, इसके अलावा जो हम पटवार का उर्दू सेक्शन जो है उसके बारे में भी लेक्चर सीरीज लाने वाले हैं। तो उसका एक ट्रेनिंग कोर्स दिया जाएगा आपको। बिल्कुल, जो उर्दू सेक्शन है बहुत सारे कैंडिडेट्स उसमें वीक हैं, बहुत सारे कैंडिडेट्स को कुछ उर्दू आता नहीं है, तो उनके लिए एक निहायत ही इंपॉर्टेंट, very very important lecture series is very soon going to come. Now let us start our today's lecture number 4 of the specialization of JKSSB supervisor. So let us start. तो आपके सामने अभी हमने कम्युनिटी डिस्कस किया है, कम्युनिटी के टाइप्स, कम्युनिटी के डेफिनेशन आपके सामने अभी हमने डिस्कस किए हैं। तो ठीक है, अब जो आज का लेक्चर है लेक्चर नंबर 4, इसमें हम बात करने वाले हैं कैरेक्टरिस्टिक्स, जो अभी मैंने पहले ही बोला आपको, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कम्युनिटी एंड वेरियस एलिमेंट्स ऑफ कम्युनिटी। सो माय डियर स्टूडेंट्स, लेट अस स्टार्ट। सो द फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एनी कम्युनिटी इज दैट इट मस्ट बी ए ग्रुप ऑफ पीपल। तो कम्युनिटी में सबसे पहली चीज है कि कम्युनिटी जो है इसमें कुछ लोग जरूर होने चाहिए। तो इसमें इट मस्ट बी ए ग्रुप ऑफ पीपल एंड दिस इज द वेरी इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक ऑफ, और वी कैन से एलिमेंट ऑफ ए कम्युनिटी। नाउ द ग्रुप ऑफ पीपल, इट कैन बी स्मॉल और इट कैन बी लार्ज, बट कम्युनिटी ऑलवेज रेफर्स टू ए ग्रुप ऑफ पीपल। ये कम्युनिटी जो, इसमें जो लोग रहते हैं, इसमें कुछ कम ही लोग रह सकते हैं या कभी कुछ ज्यादा लोग भी हो सकते हैं, लेकिन जब तक लोगों का एक ग्रुप एग्जिस्ट ना हो तो तब तक इस चीज को कम्युनिटी का नाम नहीं दिया जा सकता। इसके अलावा विदाउट ए ग्रुप ऑफ पीपल वी कैन नॉट थिंक ऑफ ए कम्युनिटी। तो हमने ये समझा कि कम्युनिटी जो है, विदाउट ए ग्रुप ऑफ पीपल वी कैन नेवर थिंक ऑफ द कंसेप्ट ऑफ ए कम्युनिटी। And when a group of people live together, they share common life, they are suppressed by a strong sense of community, then at that moment a community is created. तो ये चीजें समझने की जरूरत है। जब हमारे पास एक ग्रुप ऑफ पीपल होता है, ठीक है, ग्रुप ऑफ पीपल हमने बोला, जब ग्रुप ऑफ पीपल एग्जिस्ट हो रहा है लेकिन उसके साथ साथ क्या है, वो एक साथ रह रहे हैं और इसके साथ साथ एक कॉमन लाइफ, यानी उनके जो सारे नेचर्स हैं, डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ देयर लाइफ, दे आर इक्वल, दे आर लाइक। तो एक साथ वो एक कॉमन लाइफ गुजार रहे हैं एंड दिस कॉमन लाइफ
is suppressed by a strong sense of community, और इसके साथ साथ इनके पास एक स्ट्रॉन्ग सेंस ऑफ कम्युनिटी भी है, तो इस चीज को हम कम्युनिटी कह सकते हैं। ठीक है, तो कम्युनिटी सेंटिमेंट, कम्युनिटी सेंस भी इनमें होना जरूरी है, तो इस लिहाज से फिर हम इसको कम्युनिटी का नाम दे सकते हैं। ठीक है, इसके बाद ए ग्रुप ऑफ पीपल इज द फर्स्ट कंडीशन ऑफ द कम्युनिटी, तो इससे हमें यह पता चला कि जब कुछ लोग आपस में रहते हैं, एक कॉमन लाइफ शेयर करते हैं, एक and that common life is suppressed by a strong sense of community, at that time we can say that a community has come to existence। तो ये पहली बात है जो इंपॉर्टेंट है कम्युनिटी को लेके। दूसरी बात जो है ए डिफाइंड लोकेलिटी। अब जब कुछ लोग रहते हैं तो जरूरी बात है कि वो किसी पर्टिकुलर एरिया में रहते होंगे, वो किसी पर्टिकुलर लोकेलिटी में रहते होंगे, तो ये लोकेलिटी का एग्जिस्ट होना, दिस इज ऑल्सो अ वेरी इंपॉर्टेंट characteristic feature of the existence of a community। Now, because a community is a territorial group, ठीक है, क्योंकि कम्युनिटी जो है ये एक टेरिटोरियल ग्रुप है, ये इसमें टेरिटरी का एग्जिस्ट होना बहुत ही जरूरी, निहायत ही जरूरी होता है। एंड ए ग्रुप ऑफ पीपल कैन नॉट फॉर्म ए कम्युनिटी अलोन, तो हमने ये समझा कि जब तक लोग किसी जगह रहते हैं लेकिन वो एक टेरिटोरियल एरिया उन्होंने कवर नहीं किया है, तो तब तक उस ग्रुप ऑफ पीपल को हम कम्युनिटी नहीं कह सकते। कम्युनिटी का नाम हम कभी उसको नहीं दे सकते जब तक when they are not residing on a particular territorial area or a geographical area। और इससे हमें पता चला एक ग्रुप ऑफ पीपल तभी हम कम्युनिटी का नाम दे सकते हैं जब वो किसी पर्टिकुलर एरिया में रहते हैं। एंड अ मेजॉरिटी कम्युनिटी इज फॉर्मड व्हेन स्पेसिफिक प्लेसेस which creates a strong bond of unity and solidarity। तो इससे क्या क्या होता है, जब ये एक जगह रहते हैं तो इससे एक यूनिटी का सेंस इनमें आ जाता है, एक सॉलिडेरिटी का, एक यकसानियत का, यकजाती का एक इनमें जज्बा पैदा हो जाता है। तो इन चीजों से कम्युनिटी में खाली जब देखिए, जब हमें कम्युनिटी वर्ड जब हम सुनते हैं तो हमारे जहन में इमीडिएटली आ जाता है ग्रुप ऑफ पीपल, बस यहां पे हम स्टॉप करते हैं। लेकिन इसमें खाली एक ग्रुप ऑफ पीपल नहीं होता है, बल्कि इसमें एक डिफाइंड टेरिटरी भी होती है, इसमें कम्युनिटी सेंटिमेंट्स भी होते हैं, कम्युनिटी सेंस भी होता है, अ स्ट्रॉन्ग फीलिंग ऑफ लिविंग टुगेदरनेस, ठीक है, ये भी होता है, एंड अ सेंस ऑफ यूनिटी एंड सॉलिडेरिटी, ये भी होता है। तो कम्युनिटी में फिजिकल चीजों के साथ साथ कुछ जो फीलिंग्स हैं, जो इमोशनल रिलेशंस होते हैं, वो भी एग्जिस्ट होते हैं। ठीक है, तो ये हमने अभी पढ़ा कि ग्रुप ऑफ पीपल एंड डिफाइंड लोकेलिटी, दीज आर द टू इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ए कम्युनिटी। नाउ मूविंग टू द थर्ड वन, द थर्ड वन इज कम्युनिटी सेंटिमेंट, यही जिसकी हम अभी बात कर रहे थे, कम्युनिटी सेंटिमेंट। तो कम्युनिटी सेंटिमेंट का मतलब क्या है, एक सेंस ऑफ टुगेदरनेस होना चाहिए इस कम्युनिटी के बंधु में, जो इसके मेंबर्स हैं उनमें एक सेंस ऑफ टुगेदरनेस होना चाहिए, तभी हम इसको एक कम्युनिटी कह सकते हैं। जब तक ये कम्युनिटी सेंटीमेंट उनमें नहीं पाया जाता, कम्युनिटी सेंस उनमें नहीं पाया जाता, तो तब तक इसको कम्युनिटी हम नहीं कह सकते। ठीक है, सो विद ओनली अ ग्रुप ऑफ पीपल एंड अ स्पेसिफिक प्लेस, when these two things exist, we cannot call that as a community, but a community sentiment is also very important। तो अभी तक हमने तीन चीजें देखी जो एक कम्युनिटी की एग्जिस्टेंस के लिए जरूरी है। पहली बात, ए ग्रुप ऑफ पीपल होना चाहिए, दूसरी बात यहां पे होना चाहिए ए डिफाइंड लोकेलिटी, एंड तीसरी बात हमने ये देखी कि कम्युनिटी सेंटीमेंट इनमें होना बहुत ही जरूरी है। तो ये तीन चीजें जब होगी, इसके आगे भी हम देखेंगे कि कुछ चीजें तो जरूरी नहीं है, तो अभी तक ये तीन चीजें जहां पे पाई जाएंगी उसको हम कम्युनिटी का नाम दे सकते हैं। एंड नाउ ए सेंस ऑफ कम्युनिटी रेफर्स टू ए स्ट्रॉन्ग सेंस ऑफ रेस्पेक्ट एंड बिलोंगिंग अमंग मेंबर्स। इसका मतलब क्या है कि एक कम्युनिटी सेंटिमेंट होना चाहिए। इसका मतलब यह है कि जो कम्युनिटी के मेंबर्स हैं, इनके बीच में, एक दूसरे के बीच में एक सेंस ऑफ रेस्पेक्ट होना चाहिए, ए सेंस ऑफ यूनिटी होना चाहिए, a sense of belonging to each other होना चाहिए, a sense of relationship होना चाहिए, emotional relations होने चाहिए। Then when these things exist together at any place, when these things are existent at any place,
among the people of that very area, then that can be called as a community. Now it refers to a feeling of togetherness. यही हम जो बात कर रहे थे, जो community sentiment है उसका मतलब है एक feeling of togetherness between the members of that community. तो उस फीलिंग, उस कम्युनिटी के जो मेंबर्स हैं इनके दरमियान होना चाहिए एक सेंस ऑफ टुगेदरनेस. एंड इसके साथ साथ क्या होना चाहिए, दे मस्ट डेवलप ए सेंस, दिस द मेंबर्स ऑफ द रीजन डेवलप ए सेंस ऑफ कम्युनिटी. ठीक है, जब ये बहुत अरसे तक इसमें रहते हैं तो इनके बीच में ऑटोमेटिकली ये चीजें पैदा हो जाती है. जब लोग किसी एक जगह रहते हैं तो उनके बीच में ये जो म्यूचुअल रेस्पेक्ट की फीलिंग है, टुगेदरनेस की फीलिंग है, या बाकी जो भी फीलिंग्स है, ये तो ऑटोमेटिकली उनमें पैदा हो जाती है और कम्युनिटी जो है वो ऑटोमेटिकली वजूद में आ जाती है. जो हम आगे इसके आगे एक और पॉइंट पढ़ने वाले हैं, दिस नेचुरलिटी. तो नेचुरलिटी जो है, नेचुरलिटी इज वन मोर इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक ऑफ दिस कम्युनिटी. नेचुरलिटी क्या होता है कि कोई भी कम्युनिटी जो है उसको लोग नहीं बनाते हैं, ये नेचुरली मतलब क्रिएट हो जाती है. ठीक है, एवरी कम्युनिटी is created naturally. Communities are naturally organized. ये naturally organize होती हैं, naturally create होती हैं. They are not man-made products. They are not artificial products. They are not produced by human beings. But these communities are naturally occurring. ये naturally occur होती हैं, ये naturally create हो जाती हैं. ठीक है, so then we can say it is not the result of will of man. ये इंसान की चाहत, इंसान की विल का आउटपुट नहीं है, इंसान की विल का प्रोडक्ट नहीं है ये कम्युनिटी, बट इट एग्जिस्ट्स नेचुरली, नॉर इज इट क्रिएटेड बाय द गवर्नमेंट. ये कोई गवर्नमेंट भी इसको नहीं बनाती है. सो इट डज नॉट हैव एनी लीगल स्टेटस एज वेल. कम्युनिटी का कोई लीगल स्टेटस भी नहीं होता. कम्युनिटी गवर्नमेंट कम्युनिटी को नहीं बनाती या लोग कम्युनिटी को नहीं बनाते, बल्कि हाँ, अगरचे लोग इसका एक इंपॉर्टेंट पार्ट है, लोग पीपल जो है कम्युनिटी का एक इंपॉर्टेंट पार्ट है, लेकिन लोग इसका मतलब लोग इस कम्युनिटी के क्रिएटर्स नहीं होते. ठीक है, इट एग्जिस्ट्स नेचुरली, इट गेट्स क्रिएटेड नेचुरली. ठीक है, एंड इट ग्रोज स्पॉन्टेनियसली. तो स्पॉन्टेनिटी, दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द फीचर, दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ दिस कम्युनिटी. एंड इंडिविजुअल्स बिकम मेंबर्स ऑफ देयर कम्युनिटीज फ्रॉम बर्थ विदाउट एनी एफर्ट. तो जो इंडिविजुअल्स होते हैं, लोग जो होते हैं, वो किसी पर्टिकुलर कम्युनिटी के मेंबर्स बाय बर्थ ही बन जाते हैं. जब कोई बंदा किसी कम्युनिटी में पैदा होता है तो ऑटोमेटिकली नेचुरली वो बंदा जो है वो उस कम्युनिटी का एक मेंबर बन जाता है. सो एनी मेंबर, एनी इंडिविजुअल बिकम्स द मेंबर ऑफ एनी कम्युनिटी नेचुरली बाय बर्थ. ठीक है, तो उसको कोई रजिस्ट्रेशन करने की जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि हमने अभी पढ़ा कि गवर्नमेंट इसको क्रिएट नहीं करती. दिस इज नॉट अ लीगल एंटिटी, दिस डज नॉट हैव अ लीगल स्टेटस, दिस कम्युनिटी डज नॉट हैव अ लीगल स्टेटस. सो व्हेन एनी मेंबर इज बोर्न, व्हेन एनी इंडिविजुअल इज बोर्न, ही हैज नॉट टू रजिस्टर हिमसेल्फ विद द कम्युनिटी. ठीक है, ना इसको गवर्नमेंट के पास जाने की जरूरत है, ऑटोमेटिकली ये इस कम्युनिटी का जो है वो मेंबर बन जाता है. ठीक है, नाउ मूविंग टू द फिफ्थ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ कम्युनिटी, ये देख सकते हैं आप, परमानेंस. परमानेंस इज ऑल्सो वन ऑफ द इंपॉर्टेंट फीचर्स ऑफ कम्युनिटी. परमानेंस का मतलब क्या है कि जो ये कम्युनिटी होती है ये परमानेंटली एग्जिस्ट होती है, इसका कोई जवाल नहीं होता, ये खत्म नहीं होती है. ठीक है, मेंबर्स जो है इस कम्युनिटी के, दे आर एडेड और रिमूव्ड बेस्ड ऑन बर्थ और डेथ. जब उनकी डेथ होती है तो मेंबर्स आर रिमूव्ड. when there is a birth of any individual, that member gets added to that community. So we can say that this यानी ये जो बर्थ और डेथ है इसकी वजह से कम्युनिटी खत्म नहीं होती. यानी अगर लोग मर भी जाए, डिफरेंट मेंबर्स ऑफ द कम्युनिटी दे डाई, दैट कम्युनिटी विल नॉट कम टू एन एंड. ठीक है, सो देन वी कैन से दैट परमानेंस इज ऑल्सो वन ऑफ द इंपॉर्टेंट फीचर्स ऑफ this community. Now when the members die, that community does not come to an end. So लोगों के मरने से कम्युनिटी खत्म नहीं हो जाती है, लोगों के मरने से कम्युनिटी बिल्कुल बरकरार रहती है. क्योंकि कुछ लोग तो मतलब
कुछ लोगों की बर्थ होती है, कुछ लोगों की डेथ होती है. दिस इज अ स्पॉन्टेनियस प्रोसेस, दिस इज अ कंटिन्यूअस प्रोसेस एंड इट कीप्स ऑन हैपनिंग. नाउ दिस birth and death does not affect the existence of a community. Now one more characteristic feature is similarity. ठीक है. So similarity का मतलब क्या है? इस कम्युनिटी के मेंबर्स जो होते हैं दे आर सिमिलर इन वेरियस एस्पेक्ट्स. इन मेनी वेज दे आर सिमिलर टू ईच अदर. क्यों? इसकी वजह क्या है? सिंस दे लिव इन ए सेपरेट प्लेस, दे लिव ए कॉमन लाइफ. अगरचे ये एक कम्युनिटी में अलग अलग जगह पे रहते हैं लेकिन ये एक कॉमन लाइफ गुजार रहे होते हैं. एंड शेयर कॉमन गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव्स. इनके कॉमन गोल्स होते हैं, इनके कॉमन ऑब्जेक्टिव्स होते हैं, इनका कॉमन कल्चर होता है, इनकी लैंग्वेज कॉमन होती है. तो इन चीजों की बुनियाद पर देखिए ये लैंग्वेज, कल्चर, कस्टम्स, ट्रेडिशंस एंड मच मोर, these things are common among the people, similar among the people. For example, अगर हम बात करें हमारे पास जो कश्मीर की कम्युनिटी है, कश्मीरी कम्युनिटी, now we have a distinct culture, a uniform culture, we have a similar language, we have similar customs, we have similar traditions. So all these things we have similar to each other. Then this community, Kashmiri community, will be definitely called as a community because we have so many things in so many things similar to each other. तो इसलिए हम इस कम्युनिटी को इजीली कम्युनिटी का नाम दे सकते हैं. Similarly, one more feature is that a community has wider ends. Ends means objectives, goals. ठीक है. तो ends जो है objectives होते हैं, goals होते हैं. तो ये जो है वो ये बहुत सारे होते हैं. Wider means vast, a vast sphere of goals and objectives. Community members जो होते हैं they are not only related to achievement of specific goals and objectives. इनके पास कुछ limited goals and objectives नहीं होते बल्कि इनके पास wider goals होते हैं, wider ends होते हैं. ठीक है. but also to several different goals. ठीक है. इनके बहुत सारे goals होते हैं. And community members have many goals that are served by diverse community. तो ये इस diverse community में चूंकि interdependence का भी एक concept है community में, एक दूसरे पे लोग depend होते हैं, तो ये लोग एक दूसरे के गोल्स जो है, ऑब्जेक्टिव्स जो है, उनको फुलफिल करने में भी मदद देते हैं, एक दूसरे की हेल्प करते हैं. ठीक है. एंड बिकॉज ऑफ दिस मेंबर्स स्टे इन द कम्युनिटी एंड दोज गोल्स आर नेचुरल टू दैट कम्युनिटी. ठीक है. लोग इसमें रहते हैं कम्युनिटी में और इनके कुछ गोल्स होते हैं. इंटरडिपेंडेंस की वजह से इंटरडिपेंडेंस की मदद से इनके ये सारे गोल्स जो है वो क्या होते हैं, वो इनके फुलफिल हो जाते हैं. ठीक है. नाउ we will see one more thing, organized social life. एक कम्युनिटी में ऑर्गेनाइज्ड सोशल लाइफ होती है. ये एक अनऑर्गेनाइज्ड या अनसिविलाइज्ड सोशल लाइफ नहीं होती है, ये एक ऑर्गेनाइज्ड सोशल लाइफ होती है. ठीक है. दिस मीन्स, इसका मतलब क्या है? कम्युनिटी इंक्लूड्स ऑल एस्पेक्ट्स ऑफ सोशल लाइफ दैट एम टू मेक लाइफ स्मूथ. इसमें हर कोई चीज ऐसी होती है जिसमें इंसान की जिंदगी जो है वो स्मूथली गुजर जाती है. इसमें ऐसी कुछ चीजें नहीं होती है कि इंसान को कुछ जरूरत पड़े और उसको वो चीज मिले ही ना, क्योंकि इंटरडिपेंडेंस जब एग्जिस्ट होती है एक सोसाइटी में तो इसमें हर किसी की नीड्स एक दूसरे की वजह से फुलफिल हो जाती है. ठीक है. नाउ दिस लीड्स टू ए स्मूथ लाइफ. तो ये एक स्मूथली इनकी लाइफ जो है वो गुजरती है. एंड दिस एनेबल्स सोसाइटी टू लिव फॉर इट्स मेंबर्स. नाउ द कम्युनिटी इज देयर फॉर अ सोसाइटी इन मिनिएचर. तो हम कह सकते हैं कि सोसाइटी, कम्युनिटी जो है ये बिल्कुल एक वी कैन से एक कॉपी होती है किसकी? सोसाइटी की. ठीक है. ऑल्दो इट इज नॉट ए सोसाइटी बट वी कैन से इट इज अ मिनिएचर ऑफ सोसाइटी. इट इज अ कॉपी ऑफ ए सोसाइटी, जेरोक्स कॉपी ऑफ ए सोसाइटी. बिकॉज हमने देखा कि सोसाइटी में भी बहुत सारे यही फीचर्स पाए जाते हैं जो हम कम्युनिटी में देख रहे हैं. ठीक है. इसके बाद अ पर्टिकुलर नेम. ये तो हमें पता ही है कि हर किसी कम्युनिटी का अपना अपना नाम होता है. ठीक है. मिसाल के तौर पर हमने यहाँ पे पंजाबी लोगों की बात की है तो पंजाब में जो रहने वाले लोग हैं उनको पंजाबी कम्युनिटी कहते हैं. ठीक है. तो हिमाचल में जो रहने वाले लोग हैं उनको हिमाचल कम्युनिटी कहते हैं. इसी तरह अगर हम अपने कश्मीर की बात करें तो कश्मीर में जो रहने वाले लोग हैं उस कम्युनिटी को हम कहते हैं कश्मीरी कम्युनिटी. सो एवरी कम्युनिटी हैज अ डिस्टिंक्ट नेम, अ पर्टिकुलर नेम. हर किसी कम्युनिटी का अपना अपना नाम होता है. इसके साथ
इसका कोई लीगल स्टेटस नहीं होता। जो मैंने अभी कहा था कि ये जो कम्युनिटी है इसको गवर्नमेंट क्रिएट नहीं करती है, सो देन इट डज नॉट हैव एनी लीगल स्टेटस। कम्युनिटी का कोई लीगल स्टेटस नहीं होता है, ठीक है। सो इसीलिए जब कोई भी बंदे की बर्थ हो जाती है तो उसको अपने आप को रजिस्ट्रेशन करने की जरूरत नहीं पड़ती, उसको अपने आप को रजिस्टर करने की जरूरत नहीं पड़ती। दैट इज वाई वी कैन से दैट दिस कम्युनिटी हैज नो लीगल स्टेटस and this association, the association of community, we can say it does not have any legal status, so it is not a legal entity। ये कोई legal entity नहीं है, इसको कानूनी कोई हैसियत नहीं होती। and it has no rights and obligations in the eyes of law। कानून की नजर में इसके कोई राइट्स एंड ओब्लिगेशंस नहीं होते, क्योंकि ये कोई कानूनी एग्जिस्टेंस इसकी नहीं होती, इसलिए इसके कुछ राइट्स भी नहीं होते और इसके कोई मतलब एज ए होल, अगर हम एज एन इंडिविजुअल ऑफ द कम्युनिटी बात करेंगे तो उसको उसके पास तो फंडामेंटल राइट्स भी हैं और फंडामेंटल ड्यूटीज भी उसको एक्सरसाइज करनी पड़ती हैं। लेकिन व्हेन वी टॉक ऑफ ए कम्युनिटी, when we talk of a community as a whole, this community does not have any rights and this community does not have to perform any duties, any obligations as an entity, as a group। इसको कोई rights और duties नहीं होते and it is not created by the law of the land। तो यही मतलब है कि ये कोई लीगल एंटिटी नहीं है। Now because the community is automatically created to satisfy social needs based on geographical, demographic, social, cultural and religious considerations। तो चूंकि एक कम्युनिटी जो है ये ऑटोमेटिकली नेचुरली वजूद में आती है, इसीलिए इसका कोई लीगल स्टेटस नहीं, इसके मेंबर्स को कोई, इनके पास कोई जो है वो फंडामेंटल राइट्स या ड्यूटीज या ऑब्लिगेशंस इनको परफॉर्म करने के लिए नहीं होती है, ठीक है। तो इसके बाद हम बात करेंगे बेसिक एलिमेंट्स ऑफ सोसाइटी की, ठीक है। लेकिन आई थिंक कि आज का लेक्चर जो है वो हम यहाँ पे ही खत्म करेंगे। तो इंशाअल्लाह आगे आने वाले लेक्चर्स में, आगे आने वाले लेक्चर में हम इस बेसिक एलिमेंट्स ऑफ सोसाइटी जो है इसकी बात करेंगे, इनको पूरा एनालाइज करेंगे आपके सामने। आई होप कि आपको आज का लेक्चर बहुत ही पसंद आया होगा। तो मेरी सब फ्रेंड से गुजारिश है कि आप आगे भी ये लेक्चर पहुंचाएं, हमारे लेक्चर्स को आप आगे भी शेयर करें ताकि बहुत सारे कैंडिडेट्स इस हमारे सेशन के साथ जुड़ जाए। तो इसके साथ ही आज का ये लेक्चर हम खत्म करते हैं। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।